यदि आपको किसी भी स्किल में मास्टरी करनी है तो आप बस 10,000 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। ये लाइन आपने किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से ज़रूर सुनी होगी। किंतु मज़े की बात यह है कि जिस आदमी ने ये 10,000 घंटे का जो नंबर निकाला था, उस आदमी ने खुद बाद में कहा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को गलत समझा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रप्रकाश और ये है द पेरेंटिंग लैब और ये है हमारा इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि दिमाग के सीखने की कोई आखिरी डेट नहीं होती और इस एपिसोड में आज हम एक और मिथ तोड़ेंगे और ये भी जानेंगे कि बड़े बड़े खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत किस उम्र से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10,000 घंटे का नंबर कहाँ से आया? बात है 1993 की। जर्मनी के एक शहर में कुछ साइंटिस्ट ने वायलिन बजाने वाले बच्चों पर एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो बच्चे सबसे अच्छा वायलिन बजाते थे, उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र तक वायलिन बजाने में 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की थी। फिर 2008 में एक राइटर ने अपनी किताब में इसको एक नियम के तौर पर प्रेजेंट किया और इसको नाम दिया 10,000 आवर्स रूल। और उस राइटर ने अपनी किताब में लिखा कि कोई भी इंसान कुछ भी सीखे या किसी भी स्किल में काम करे, यदि उसने 10,000 घंटे उस स्किल की प्रैक्टिस कर ली तो वो उस स्किल का मास्टर बन जाएगा। और ये बात इतनी फेमस हो गई कि आज भी हर मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को दोहराता है कि आप किसी भी स्किल में अगर आपको मास्टरी करनी है तो 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस कीजिए। किंतु स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने खुद कहा कि इस कॉन्सेप्ट को गलत समझा गया है। कैसे? देखिए, सोचे किसी क्रिकेट टीम का औसत स्कोर है 250 रन, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हर मैच में 250 रन बनाए हैं। उसने किसी मैच में 350 रन बनाए, किसी में 300, किसी में 150, किसी में 200। तो इस प्रकार से उसका औसत है 250 रन। उसी तरह से 10,000 घंटे भी जो ये नंबर है, ये एवरेज नंबर था, न कि सभी लड़कों का 10,000 घंटे था। इस स्टडी में कुछ खामियां थी। पहली मिस्टेक, बहुत सारे अच्छे बच्चों ने 10,000 घंटे के बजाय 4,400 घंटे ही वायलिन बजाने की प्रैक्टिस की थी और ये मेंशन नहीं किया गया। दूसरी मिस्टेक्स, असली स्टडी में इस बात का भी जिक्र था कि केवल प्रैक्टिस के घंटे ही मैटर नहीं करते हैं, आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना इफेक्टिवली प्रैक्टिस करना है ये भी मैटर करता है। यानी आपकी कोई गलती पकड़े और आपको सही सलाह दे और आप आसान चीज़ों की जगह फिर धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें भी आजमाएं। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक, ये स्टडी सिर्फ उन बच्चों पर हुई थी जो पहले से ही एक टॉप स्कूल के बच्चे थे। ये कभी टेस्ट नहीं हुआ कि एक आम बच्चा 10,000 घंटे की किसी स्किल पर प्रैक्टिस करके उस स्किल या प्रोफेशन का एक्सपर्ट बन सकता है। अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की कि उन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत किस उम्र से की थी। एक स्टडी में ओलंपिक खिलाड़ी से पूछा गया कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस उम्र से की थी, तो जवाब इसका चौंकाने वाला था। जिम्नास्टिक और स्केटिंग जैसे खेलों में बच्चे सच में जल्दी शुरुआत कर देते हैं। वो 6 वर्ष की उम्र से ही उन खेलों में फोकस ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। किंतु क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेलों में वो भले ही शुरुआत जल्दी करें, किंतु वो अलग अलग गेम खेलते रहते हैं और सिर्फ 13 से 17 साल की उम्र में आकर ही वो एक खेल पर फोकस करते हैं। एक और स्टडी में तो ये भी पता चला कि जो खिलाड़ी आगे जाकर बहुत बड़े बने, उन्होंने अपने दोस्तों के बाद शुरुआत की थी, कम घंटे प्रैक्टिस की थी और 21 की उम्र तक आते आते वो सबसे आगे निकल गए थे। कभी कभी जल्दी फोकस करना भी खतरनाक होता है। कैसे? इसके पीछे सीधा सा नियम है। 6 से 13 साल की उम्र में बच्चे को कई सारी चीज़ें आजमाने दो, ट्राई करने दो उसे। क्रिकेट, बैडमिंटन, डांस, स्विमिंग, जो भी उसका मन करे, सिर्फ मज़े के लिए, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में एक ही चीज़ पर फोकस करने से 2 खतरे बढ़ जाते हैं। एक तो चोट लगने का खतरा 2 गुना हो जाता है। दूसरा, उस छोटे बच्चे का उस गेम से या स्किल से मन भर जाने का भी खतरा होता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका के टॉप कॉलेज खिलाड़ियों ने स्कूल खत्म होने से पहले 1 से ज़्यादा खेल ट्राई किए थे। वो अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे, किसी एक गेम पर वो टिके नहीं रहे। तो आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। पहली, आपको किसी स्किल या गेम के लिए घंटे नहीं गिनना है, उसकी प्रैक्टिस की क्वालिटी पर फोकस करना है, न कि क्वांटिटी पर। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रैक्टिस सही से हो रही है या नहीं। बच्चे को शुरू में अलग अलग चीज़ें ट्राई करने दो, किसी एक चीज़ पर टिका के मत रखो। और तीसरी, यह एक एक्सेप्शन है, जिम्नास्टिक्स और स्केटिंग जैसे गेम्स में शुरुआत में ही यानी छोटी उम्र में ही फोकस करना सच में काम कर सकता है। अगले एपिसोड में हम असली कहानियों पर बात करेंगे,
सचिन तेंदुलकर, मेसी, मैग्नस, इन्होंने किस उम्र में शुरुआत की थी और इनकी जर्नी में कौन कौन सी समस्याएं या मुश्किलें आई थी। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको भी ये 10,000 घंटे वाला जो रूल है इस पर कितना विश्वास है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।